शुरू हो जाती है। ये इनडायरेक्ट बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, तो ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अब अंधों की तरह अब पुगल के अंदर 4000 मेगावाट की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे तुम दुनिया को बर्बाद करके किसके लिए ला रहे हो? मात्र कुछ एक उद्योगों के लिए, जबकि हमारे यहाँ घर घर में उद्योग होता था, हर आंगन में। जैसे ये सारी जातें थी अपनी अपनी, हर एक की अपनी जाति उसके पीछे थी, जिसमें इज्जत का वो रोजगार करता था। और एक गांव में इतना प्रोडक्शन होता था जो आज से 250 साल से पहले पूरी दुनिया में जितना निर्यात होता था उसमें 34% हिस्सा भारत का था, और आज उद्योगीकरण होने के बाद में कितना है? 1%। तो ये बिना सोचे समझे नीति बना रहे हैं, ये सबसे गलत। हालांकि आखिर है, क्योंकि जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी कोई सीएम से बातचीत है इस मुद्दे पर? इस बार पिछली बार भी हम कह के आए थे, मैं हमारे कौलाद के विधायक अंशुमान सिंह दोनों हम मिल के आए थे। मैंने कहा ये खेजड़ी को इस प्रकार से अंदर तुम काट रहे हो, ये सोलर जो प्रोजेक्ट्स आप लगा रहे हो, ये ग्रीन एनर्जी हमें नहीं चाहिए, ये हमें इनडायरेक्ट बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रही है। तो हम अभी तो मैंने कहा उस समय मिले थे जब कहा था बिजली के क्राइसिस अभी हैं, और जैसे ये क्राइसिस कम होंगे तो हम आपके ये प्रोजेक्ट्स बंद कराएंगे। तो वो हम सब बैठ के तय करेंगे किस प्रकार से आगे रणनीति बनाए। आखिरी सवाल मेरा, गोचर के लिए आपने कई बार आंदोलन किए हैं, ओरण को लेकर आंदोलन किए हैं, इस बार खेजड़ी को लेकर आप भी जो है मैदान में उतरे। आखिर इस आंदोलन को किस राह पर आगे ले जाने की तैयारी अगर मामला नहीं बैठता है? देखिए, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, ना खेजड़ी में किसी का स्वार्थ है, ना गोचर में किसी का स्वार्थ है। हम चाहते हैं जो परंपरागत प्रकृति ने, कुदरत ने हमें दिया है, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार के संरक्षित करके ये हमारा इलाका छोड़ा है, वो कायम रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो परिणाम की तो हम आगे का नहीं कहते क्या होगा, लेकिन इसको सोचना चाहिए सरकार को। कभी न कभी इसका बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होकर नुकसान हो जाएगा, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। और बात हमारी गलत है तो आके कोई कन्विंस करे। अभी तो इन आंदोलनकारियों से आके कोई बात नहीं कर रहा है, आज इतने महीनों से ये जगह जगह धरना दे रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। मैं कहता हूँ सरकार के लिए शर्म की बात है। खेजड़ी काटो, 100 रुपया जुर्माना दो, 5000 का माल ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर खेजड़ी वृक्ष का बहुत महत्व है, और इसका महत्व समझते हुए गुरु जम्बेश्वर महाराज ने ये सबसे पहले दुनिया को, हमारे राजस्थान को एक रास्ता बताया था कि खेजड़ी की सुरक्षा करना तुम्हारे लिए जान से ज्यादा जरूरी है। और उसका महत्व इसके कारण था कि आज खेजड़ी के कारण से रेगिस्तान का विस्तार नहीं हुआ है। आप खेजड़ी को देखोगे तो इसकी जो बनावट की है ऊपर वाले ने, इसकी पत्तियों का रुख इस प्रकार से होता है कि हवा जब तेजी से आती है तो वहां एक व्हिर्लपूल चक्कर सा बनता है, और नीचे जो रेत होती है वो उड़ के आगे चली जाती है, मतलब रेगिस्तान नहीं बढ़ने देते। इस खेजड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए इस महत्व को समझते हुए राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है खेजड़ी को। और इसके पीछे गुरु जम्बेश्वर महाराज के आह्वान के कारण से जोधपुर में जब जबरदस्ती खेजड़ी काटी जा रही थी तो 363 महिलाओं ने, पुरुषों ने इसके लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और अपनी जान दी थी। इस बात को समझना चाहिए राज्य सरकार। राज्य सरकार अंधी हो रही है, केंद्र सरकार इस बात को सोच ही नहीं रही है कि हमें बिजली का उत्पादन करना है। अरे पहले हमें ये धरती रहेगी जब ना, बिजली किस काम आएगी? ये मानव रहेगा, ये वन्य जीव रहेंगे, पक्षी रहेंगे, जब ही तो होगा ना। लेकिन ये ग्रीन एनर्जी के नाम पर जनता को धोखा दे रहे हैं। आप ग्रीनरी को तो खत्म कर रहे हो, हरियाली को खत्म करके कौन सी हरी बिजली ला रहे हो? अगर इसको कोई समझने वाला हो तो ये जगह जगह आपके पास समुद्र का क्षेत्र है, आपके पास बड़ी बड़ी झीलें हैं, बड़े बड़े बांध हैं, हमारी बड़ी बड़ी ये नहरें हैं, इसके अंदर आप लगाओ ना। हमारी किसानों की आज जमीनें चली गई, उसको किराया जरूर मिल रहा है, पर उसके बच्चे हैं वो बेरोजगार हो गए क्योंकि उसके पास काम नहीं है। काम नहीं होने से वो नशा कर रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, चोरियां कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इस प्रकार से बिना सोचे समझे आप कर रहे हो। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, मोर के तो कोई हाथ लगा दे, नुकसान पहुंचा दे तो उसकी गैर जमानती उसमें सजा है। और राज्य वृक्ष जो हमारा खेजड़ी है, इसके अंदर जुर्माना कितना है? 100 रुपए। खेजड़ी आप 5000 की काट लो, ले जाओ,
और आपको जुर्माना सिर्फ 500 रुपये भरना पड़ता है। तो राज्य सरकार के अंदर कोई विचार करने वाला नहीं, एक आवाज उठ रही है पश्चिमी राजस्थान से, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। आपको वाजिब लगे, आप समझो तो सही, क्योंकि अधिकारी तो किताब पढ़ के अफसर बन जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता धरती का, वो कभी ननियाल में रहा नहीं, कहीं दादाना में रहा नहीं। इसलिए जनता के बीच में आके पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि समस्या क्या है आखिर। तो ये जो इस प्रकार से लापरवाही की जा रही है और हमारे पश्चिमी राजस्थान को बर्बाद करने के ऊपर, इसके ऊपर देखिए पक्षी होता है कमेडी, और वो सिर्फ अपना आला जो बच्चे देती है, अंडे देती है, वो उसी के ऊपर देती है। अब वो उसके लिए तो जगह ही नहीं रही, वहाँ नीचे कोई झाड़ियाँ नहीं बची, वहाँ खरगोश नहीं है, वहाँ हिरण नहीं है, वहाँ और कोई जीव पक्षी कुछ भी नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, सिर्फ लोहे के खंभे खड़े कर दिए। और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे जो हमारे ये जो कंडक्टर लंबी हाई टेंशन लाइन निकल रही है, अगर उसके नीचे कोई गाड़ी ट्रैक्टर खड़ा कर दे तो रात भर में उसकी बैटरी बैठ जाए। अगर उसके नीचे से कोई निकलता है, खड़ा रहता है, तो उसको कंपन शुरू हो जाती है। ये इनडायरेक्ट बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अब अंधों की तरह अब पुगल के अंदर 4000 मेगावाट की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे तुम दुनिया को बर्बाद करके किसके लिए ला रहे हो? मात्र कुछ एक उद्योगों के लिए, जबकि हमारे यहाँ घर घर में उद्योग होता था, हर आंगन में। जैसे ये सारी जातें थी अपनी अपनी, हर एक की अपनी जाति उसके पीछे थी, जिसमें इज्जत का वो रोजगार करता था। और एक गांव में इतना प्रोडक्शन होता था जो आज से 250 साल से पहले पूरी दुनिया में जितना निर्यात होता था उसमें 34% हिस्सा भारत का था। और आज